Hello, welcome to my YouTube channel. I am Waqas Ahmed, Amazon Dubai market expert and consultant at Enrichers Academy, Peshawar. Subscribe my YouTube channel and press the bell icon for latest updates. हेलो वेलकम टू अमेज़ॉन एफबीए होलसेल यूई। आज की जो हमारी लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपने अकाउंट को किस तरह बनाना है। आप अकाउंट पाकिस्तानी डिटेल से भी बना सकते हैं और दुबई की डिटेल से भी बना सकते हैं। बेहतर यही है कि आप दुबई की क्रेडेंशियल को यूज़ करें, लेकिन अगर दुबई की क्रेडेंशियल नहीं है तो आप पाकिस्तानी डिटेल से भी अकाउंट बना सकते हैं। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है? अगर आप दुबई की क्रेडेंशियल से बनाते हो तो आपको इकामा आईडी की ज़रूरत होती है। सेकंड, आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। थर्ड वन, ईमेल एड्रेस। लास्ट वन, फ़ोन नंबर, दुबई का फ़ोन नंबर। इसमें से कुछ रिक्वायरमेंट सही है कि इकामा आईडी पर जो नेम होगा वही नेम बैंक स्टेटमेंट में होना चाहिए, मतलब दोनों का मैच होना चाहिए। ठीक है, तो फिर अमेज़ोन एक दिन में आपकी अकाउंट को वेरीफाई कर देता है। अगर आपने पाकिस्तानी डिटेल से बनाना है तो पाकिस्तानी सीएनआईसी नेशनल आईडी कार्ड और पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। दूसरी बैंक स्टेटमेंट। लेकिन यही होता है कि सीएनआईसी पर आपका जो नेम है, आपका जो एड्रेस है, वही बैंक स्टेटमेंट पर होना चाहिए, वही सेम एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि अमेज़ॉन आपकी पासपोर्ट या सीएनआईसी पर जो एड्रेस है उसको टैली कर देता है बैंक स्टेटमेंट के साथ। अगर दोनों मैच हो रहे हैं तो आपकी अकाउंट वेरीफाइड हो जाती है, अगर मैच नहीं हो रही तो आपकी अकाउंट जो है वेरीफाई नहीं होती। थर्ड वन, आपको एक ईमेल की ज़रूरत होती है, सिंपल ईमेल की ज़रूरत होती है जो 5 मिनट में बन सकती है। और लास्ट वन, यही इशू आ रहा है कि पाकिस्तानी फ़ोन नंबर एक्सेप्ट नहीं होती, ओटीपी रिसीव नहीं होती। तो इसके लिए आप एक वर्चुअल फ़ोन नंबर बाय कर सकते हैं। तो वर्चुअल फ़ोन नंबर कहाँ से बाय करेंगे? एक वेबसाइट है जो vyke.com के नाम से है। इसमें से आप पाकिस्तानी नंबर इसमें से आप किसी भी कंट्री का नंबर बाय कर सकते हैं, वो भी तकरीबन $12 पर ईयर में, तकरीबन 300 पाकिस्तानी रुपीस पर मंथ आपसे चार्ज करेगा। और आपको दुबई का नंबर भी दे सकता है, यूके का नंबर भी आपको मिल सकता है। तो चलो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और वहाँ पर हम लाइव अकाउंट्स को क्रिएट कर देते हैं। तो सिंपली आपने गूगल में आना है और गूगल में आपने sellercentral.amazon.ae इसको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके पास इसी तरह का इंटरफेस अपेयर होगा। तो आपने यहाँ पर सिंपली साइन अप पर क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन अप पर क्लिक कर देते हो तो आपके साथ इसी तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगा। मेरे साथ ऑलरेडी एक अकाउंट्स है तो मैं ऐड अकाउंट पर क्लिक कर देता हूँ। लेकिन आपके पास अकाउंट इसी तरह ऐड का शो नहीं होगा, आपके पास इसी तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आपने यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देना है। आपने यहाँ पर कोई ईमेल और पासवर्ड नहीं डालनी है, क्योंकि आपका अकाउंट नहीं है, आप साइन अप करना चाहते हो। आपने सिंपली यहाँ पर क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट, इसी पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपना नेम डालना है। कौन सा नेम? वही नेम जो आपकी आईडी कार्ड पर है या आपकी जो इकामा आईडी पर नेम है, वही नेम आपने डालना है। यहाँ पर आपने एक ईमेल एड्रेस को डालना है। यहाँ पर पासवर्ड, स्ट्रांग पासवर्ड आपने डालना है और यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देते हो तो आपके पास ओटीपी आपकी ईमेल पर चली जाती है। आपने वही ओटीपी कॉपी करके यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। जैसे ही आप ईमेल की ओटीपी वेरीफाई कर देते हो तो आपके सामने फ़ोन नंबर शो हो जाता है कि आप अपनी फ़ोन नंबर एंटर करें। फ़ोन नंबर अगर आप पाकिस्तान का ऐड करोगे तो पाकिस्तानी नंबर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, उस पर ओटीपी नहीं आएगी। तो आपने यहाँ पर दुबई का नंबर ऐड कर देना है। जैसे ही आप नंबर ऐड कर देते हो तो वहाँ पर भी ओटीपी चली जाती है। आपने उसी ओटीपी को भी वेरीफाई कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई कर देते हो तो आपके सामने एक दूसरी पेज ओपन हो जाती है इसी तरह। इसमें सबसे पहले होती है बिज़नेस लोकेशन। तो बिज़नेस लोकेशन में आपने वही सिलेक्ट करना है जहां आपकी क्रेडेंशियल है। अगर आपकी क्रेडेंशियल पाकिस्तानी है तो आपने बिज़नेस लोकेशन में पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। अगर आपकी क्रेडेंशियल जो है वो इकामा आईडी है, दुबई का है, तो आपने यहाँ पर बिज़नेस लोकेशन में यूएई को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद नीचे टैब में बिज़नेस टाइप है, तो बिज़नेस टाइप में आपने लास्ट वन, सबसे लास्ट वन सेलेक्ट कर देना है, नन आई एम एन इंडिविजुअल, इसी पर आपने क्लिक कर देना है। नीचे इसके बाद यूर नेम,
आपने फर्स्ट नेम लिखना है और लास्ट नेम लिखना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट की बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देते हो तो आपके सामने एक दूसरी विंडो ओपन हो जाती है जिसमें कंट्री ऑफ सिटीजनशिप होता है। अगर आप पाकिस्तानी डिटेल से बनाओगे तो आपने कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। अगर आप इकामा आईडी से बनाओगे दुबई की क्रेडेंशियल से तो आपने कंट्री ऑफ सिटीजनशिप दुबई को सिलेक्ट कर देना है। दूसरी कंट्री ऑफ बर्थ जो है उसको भी आप सेलेक्ट करें। अगर आप पाकिस्तानी है और दुबई की क्रेडेंशियल से बनाना चाहते हैं तो इसमें आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर देना है। अगर आप पाकिस्तानी डिटेल से बनाओगे तो इसमें डेफिनेटली आपका पाकिस्तान ही आएगा। डेट ऑफ बर्थ आपने लिख देनी है। इसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में अगर आपने दुबई की क्रेडेंशियल को सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर इकामा आईडी शो होगा। आप इकामा आईडी को सेलेक्ट करोगे और इकामा आईडी का जो नंबर है आपने वहाँ पर टाइप कर देनी है। अगर आप पाकिस्तानी डिटेल से बनाओगे तो यहाँ पर आपने पासपोर्ट या CNIC सेलेक्ट कर देना है और इसके बाद आपने CNIC नंबर जो है उसको लिख देना है और इसके सामने आपने एक्सपायरेशन डेट भी लिख देनी है। और ये CNIC आपको जिस कंट्री ने इशू किया है या इकामा आईडी आपको जिस कंट्री ने इशू किया है तो नीचे आपने कंट्री आप इशू में वही सेलेक्ट कर देना है। इसके नीचे आपको एड्रेस शो होता है तो आपने अपना एड्रेस लिख देना है। तो इसमें से एक चीज़ जो है जो लास्ट टैब है जिसमें यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट लिखा है तो ये आप जो कंट्री ऑफ सिटीजनशिप सेलेक्ट कर देते हो ना तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाती है और ये फिर चेंजेबल नहीं होती। तो अगर आपने कंट्री ऑफ सिटीजनशिप दुबई को सिलेक्ट किया है और यहाँ पर आप पाकिस्तानी एड्रेस को डालोगे तो इसी तरह नहीं होगा। जो भी आपने कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में स्टेट ऐड किया है उसी की एड्रेस आपने यहाँ पर शो कर देनी है। जैसे ही आप एड्रेस डाल देते हो आपके सामने आपका फ़ोन नंबर भी शो होगा तो आपने वेरीफाई या नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फिर से OTP कोड चली जाती है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देते हो तो आपके पास मार्केट प्लेस सिलेक्शन की होती है कि आप कौन सी मार्केट में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो। तो आपने वहाँ पर दुबई या यूनाइटेड अरब इमारात इसको सेलेक्ट करके आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने शो होगा कि आप स्टोर नेम को सेलेक्ट करें। तो आप एक यूनिक सा स्टोर नेम वहाँ पर एंटर करोगे और इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देते हो तो आपके पास लास्ट जो पेज आएगी वो वेरिफिकेशन की होगी। इसमें आपकी सब कुछ आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, बर्थ, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, आपकी आइडेंटिटी जो भी आपने अपलोड की है वो शो होगा और इसके नीचे लिखा होगा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। तो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में आप पासपोर्ट को भी अपलोड कर सकते हैं, आप अपनी CNIC को भी अपलोड कर सकते हैं, आप अपनी इकामा आईडी को भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तानी डिटेल से है तो यहाँ पर आप पासपोर्ट और CNIC को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने दुबई की क्रेडेंशियल से बनाना है तो आपने यहाँ पर इकामा आईडी को सिलेक्ट कर देना है। इसके नीचे जो शो होती है तो आपने आपका बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, नीचे आपके साथ एक ऑप्शन होगा कि आप बैंक स्टेटमेंट उसको अपलोड करें। तो आपने बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर देना है। लास्ट 30 डेज़ का जो बैंक स्टेटमेंट है आपने उसको PDF में कन्वर्ट करके यहाँ पर आपने बैंक स्टेटमेंट उसको अपलोड कर देना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई बिल वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी कोई बिल है तो आपने यहाँ पर उसको अपलोड कर देनी है। तो नीचे इसके बाद आपका बिज़नेस एड्रेस शो होगा, बिज़नेस नेम शो होगा, रजिस्ट्रेशन कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर आपने उसको ब्लैंक ही छोड़ना है और आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर आपने दुबई की डिटेल से बनाना है तो आपको एक विंडो शो हो जाती है जिसमें आपको लिखा होता है कि विद इन 1 और 2 डेज़ आपकी अकाउंट हम वेरीफाई कर देंगे और आपको ईमेल के ज़रिए से इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन अगर आपने पाकिस्तानी डिटेल से बनाना है तो इसके बाद आपको एक नेक्स्ट विंडो शो हो जाती है जिसमें आपने बिलिंग इंफॉर्मेशन को फिल कर देना है। अगर आप दुबई की डिटेल से बनाओगे तो आपका अमेज़ॉन फ्री अकाउंट बन जाएगा। लेकिन अगर आपने पाकिस्तानी डिटेल से बनाना है तो आपसे वन टाइम $40 चार्ज करेगा जो रिफंडेबल अमाउंट होती है और अमेज़ॉन आपको रिफ़ंड कर देता है, लेकिन ये आपसे वन टाइम चार्ज करेगा। इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड नंबर, इसका एक्सपायरेशन डेट और कार्ड होल्डर नेम, लेकिन याद रखिए यहाँ पर जो कार्ड होल्डर नेम है
वही नेम मैच होना चाहिए जो आपने वहाँ पर नेम डाला था, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाला था, ये दोनों मैच होना चाहिए। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपसे $40 डिडक्ट हो जाती है और आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आ जाती है कि हम आपकी अकाउंट को वेरीफाई कर रहे हैं, और इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 डेज़ आपको ईमेल के ज़रिए से हम इन्फॉर्म कर देंगे। तो इसी तरीके से आप अपना अमेज़ॉन दुबई का अकाउंट इजीली साइन अप कर सकते हैं। और अगर आपको जो भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है और आप कमेंट्स में भी लिखते हैं, इंशाल्लाह आपको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई मिल जाएगी। थैंक यू। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली लेक्चर में प्रोडक्ट हंटिंग।